हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी 24 लाइव में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर गति पढ़ेंगे। गति का एक पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आज सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाइए आप पहला पार्ट देखिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आइए, तभी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, एक क्रम से देखिए वीडियो। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे चाल के बारे में, पढ़ेंगे चाल क्या होती है और उसके आगे के भी डिफिनीशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो चाल क्या होती है। अगर मैं चाल की डिफिनीशन की बात करूं तो हम लोग बोलेंगे एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की चाल कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए चाल की डिफिनीशन क्या होती है, तो हम लोग बताएंगे एकांक समय। एकांक समय मतलब होता है एक सेकंड में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई एक अंकल जी खड़े हुए हैं, ये एक अंकल जी हैं। ठीक है, मान लिया अंकल जी एक सेकंड में एक सेकंड में कितना चलते हैं, 5 मीटर चलते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। अंकल जी कहाँ थे, पॉइंट नंबर ए पे थे। ए से कहाँ पर पहुँच गए, बी पर। दूरी टोटल कितनी चले, 5 मीटर, लेकिन टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड का। तो जो ये दूरी चल रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल। क्या बोलेंगे, चाल। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए चाल क्या है, तो हम लोग बताएंगे एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु दूसरी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, मान लिया हम लोग 1 सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे जो वस्तु ए से बी पे जा रही है उसकी चाल क्या होगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें चाल की परिभाषा, तो हम लोग बोलेंगे एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए फार्मूला की, तो फार्मूला होता है, अगर हम लोग बात करें फार्मूला, तो फार्मूला आएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। फार्मूला क्या आएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये इसका फार्मूला होगा है। इसको आप लोगों ने 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा मैथ में ना। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ, ठीक है। अगर बात करें, अगर ये डिफिनीशन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो आप अपने हिसाब से डिफिनीशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दूरी और समय। अगर कोई चीज़ बटे में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। तो हम लोग बोलेंगे दूरी और समय के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। दूसरी डिफिनीशन अपने आप बना सकते हो। कैसे, देखो ये दूरी है और ये समय है। समय काहे में है, भाग में है, तो हम लोग बोलेंगे दूरी और समय के अनुपात को चाल बोलते हैं। ये दूसरी डिफिनीशन हो गई। ठीक, अगर बात करें कि चाल कैसी राशि होगी, तो देखो जो दूरी होती है हमारी वो कैसी राशि है, दूरी हमारी अदिश राशि है। अगर दूरी अदिश राशि है तो चाल भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी चाल होती है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। हो गया था ना। अगर बात करें हम लोग मात्रक की, तो देखो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक। अगर बात करें MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में देखो क्या है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, बटे में क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड। क्या आएगा, मात्रक चाल का MKS पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात करें हम लोग CGS सिस्टम में,
तो सीजीएस सिस्टम में जो दूरी होती है, दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। बटे में क्या है? टाइम। टाइम का मात्रक तो सेकेंड ही होता है, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसके दो मात्रक हो गए। पहला मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। मतलब एमकेएस पद्धति में क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात करें सीजीएस पद्धति में तो क्या होगा? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार। तो देखो, जो चाल होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती है। पहली है एक समान चाल। कैसी? एक समान चाल। अगर बात करें दूसरे नंबर की, दूसरा नंबर होगा असमान चाल। अगर बात करें तीसरे नंबर की तो तीसरा नंबर होगा औसत चाल। क्या होगा? औसत चाल। चलिए इन दिनों को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, एक समान, नाम से ही पता चल रहा है एक समान मतलब बराबर। देखो जैसे मान लिया कोई एक अंकल जी हैं, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? अंकल जी जो हैं वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, तो दूरी कितनी चलते हैं? 5 मीटर। टाइम कितना लगता है? 2 मिनट। कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। जब अगला आगे जाते हैं बी पॉइंट से सी पॉइंट पर, तब भी दूरी कितनी चलते हैं? 5 मीटर। और टाइम भी कितना लगता है? 2 मिनट। तो हम लोग बोलेंगे जो अंकल जी की चाल है वो क्या है? एक समान चाल है। देखो, एक भाई ए से बी पर गए हैं तो दूरी कितनी चले? 5 मीटर। समय कितना लगा? 2 मिनट। जब बी से सी पर गए तब भी तो दूरी तो उतनी ही चले ना, बराबर। टाइम भी कितना लगा? बराबर समय लगा, मतलब उतना ही समय लगा जितना पहले लग रहा था। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक समान चाल। देखो, अगर हम लोग निकालें ए से बी तक की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी क्या है? 5 मीटर। और समय क्या है? 2 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लो तो हो जाएगा 2 गुणे 60 सेकेंड। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो हो जाएगा 1/24 मीटर प्रति सेकेंड। ये आएगा। अगर हम लोग बात करें बी से सी तक की चाल, तो दूरी कितनी है? 5। टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट। मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? सेकेंड में। कैसे भाई? हमें पता है ना कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सेकेंड बराबर, ऐसे कर देंगे ना, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 60 सेकेंड। तो हो जाएगा 5 एकम 5, 12 पंचे 60, कितना आएगा? 1/24 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे होता है ना। देखो, ए से बी तक की चाल कितनी है? 1/24। बी से सी तक की चाल कितनी है? 1/24। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह चाल जो अंकल जी चल रहे हैं वो कैसी है? एक समान चाल। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि एक समान चाल क्या है, तो हम लोग बताएंगे यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं असमान चाल। असमान चाल में क्या है? अलग अलग दूरी, अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करेगी। जैसे मान लिया अंकल जी, इसी में समझ लेते हैं, जैसे अंकल जी ए से बी तक गए थे तो अब टाइम कितना लग रहा है? मान लिया 3 मिनट। ठीक है। और जब बी से सी पर गए थे तो कितना समय लग रहा? 2 मिनट। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग निकालें अगर हम लोग यहाँ पर अब चाल निकालें तो देखो क्या हो जाएगा? ए से बी तक की चाल तो क्या आएगी? 5/3 गुणे 60, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 12 36 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग निकालें बी से सी तक ना, तो चाल क्या आएगी? 5/2 गुणे 12, तो यह आएगा
24। देखो यहाँ पर जो चाल है वो क्या है, अलग अलग। भाई पहले कितनी, 1/36 मीटर प्रति सेकंड। दोबारा जब बी से सी तक चाल देखी गई तो कितनी है, 1/24 मीटर प्रति सेकंड ना, जिसको हम लोग बोलते हैं असमान चाल। तो हम लोग असमान चाल की परिभाषा बताएंगे। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे समान चाल कहते हैं, या भिन्न भिन्न समय में समान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। कैसे भी बताओ, दोनों तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं औसत चाल क्या होता है। औसत चाल मतलब किसी वस्तु, औसत चाल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अगर इसको हम लोग क्या पढ़े हैं औसत चाल के बारे में, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जैसे मान लिया, इसी में समझते हैं इसको, क्या लिखा है, कुल दूरी। जहाँ पर औसत चाल का फार्मूला आएगा, औसत चाल बराबर आएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग ए से सी तक निकालें औसत चाल तो क्या आएगा, कुल दूरी देखो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा AB प्लस क्या BC। कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय मतलब 3 मिनट और कितना 2 मिनट, तो ये हो जाएगा कितना 5 + 5 बटे कितना 5 मिनट। लेकिन ये मिनट है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो यहाँ पर 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 10 बटे 5 × 6 10 का नंबर 10 छक्का 60 कितना आएगा 1/30 मीटर प्रति सेकंड। ये आएगी हमारी औसत चाल। ये क्या आएगी, औसत चाल। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।